उनकी आज्ञा की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, ज़बरदस्ती रहना चाहिए। पति हो जहाँ तुम हो वहीं मेरा जीवन, मेरा अधिकार है। उसमें प्रार्थना, हाँ कोई भी बैठा हो, शास्त्र सिद्धांत में किसी का चेहरा देख के उत्तर नहीं दिया जाता। शास्त्र सिद्धांत किसी की अनुमति नहीं हो। पाणी ग्रहण करते समय हाथ बढ़ा करके स्वीकार किया गया था इसी बात के लिए कि जो भी कार्य है उनमें हम आप दोनों मिलकर चलेंगे। अर्धांगिनी होती है, और अगर वो आपके समीप रहना चाहती है तो भगवान ना नहीं कर पाए आपकी क्या बात है। सीता जी के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने, जनक जी और बड़े बड़े ज्ञानियों ने बैठकर सवाल लगाए, कुछ दिन अयोध्या रह लेना, कुछ दिन जनकपुर रह लेना, कभी कभी इधर कभी कभी उधर, आपके लिए तो वनवास नहीं है। प्रभु ने भी कहा कि हमारी आज्ञा है आप यहीं अवध में रहो, गुरुजनों के पास रहो, माता को बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं तो कौशल्या माता को कम से कम आप रहोगी, तो दोनों पक्ष में प्राण बने रहेंगे सबके। जानकी जी ने कहा प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तन के बिलक करके छाया को रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जाता। क्या मछली को जल से अलग करके जीवन दान दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। तो प्रभु बस मुझे ना चक्रवर्ती सम्राट महाराज का महल अच्छा लगेगा और ना महाराज जनक जी का महल अच्छा लगेगा। आपके चरणों की समीपता यदि कुछ साथरी में व्यतीत करने को मिलेगी तो उसके सामने सब तुच्छ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी के रोके नहीं रुकी। अंतिम समय दशरथ जी ने कहा था सारथी से कि कह देना सीता जी से, अगर वो अकेले वापस आ गए तो हम सब जीवित हो जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। चलो मानते हैं कि राम तो मेरी बात अब नहीं मानने वाले, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो तो जाएंगे 14 वर्ष के लिए, लेकिन आप कोशिश करना अगर जानकी जी वापस आ जाए तो हम जीवित, हमारे प्राण बच जाएंगे। तो शास्त्रीय सिद्धांत भी है और व्यवहार में भी है, ऐसा नहीं है। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, हाँ अगर पत्नी की अनुमति है कि हम अपने बच्चों या माता पिता की सेवा में आप जा सकते हैं तो फिर बात अलग। पत्नी कह रही हम साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप उस पर शासन नहीं कर सकते, फिर आपको तो साथ ही रखना ही होगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। जैसे वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जब वानप्रस्थ की बात आती तो उसमें ये बात आती कि पत्नी से पहले आज्ञा लीजिए, आज्ञा शब्द है, पत्नी से आज्ञा लीजिए, क्योंकि पाणी ग्रहण किया है कि अब मैं वनवास करना चाहता हूँ और एकांतिक भजन करूँगा। आपकी रुचि है तो बच्चों के साथ रह सकती हो, आपकी रुचि नहीं तो जैसे हम रहेंगे वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, भूखे या जिस परिस्थिति में, बस उसकी अनुमति के साथ है। वो अगर कह देती सहमति, हाँ आप जाइए हम यही हैं, खत्म खेल। पर ऐसा नहीं चलेगा कि हम वृंदावन वास करें और वो हमारी आज्ञा में बाहर रहे। हाँ अगर वो राजी है तो कोई बात नहीं, अगर वो रहना चाहती है तो फिर आपकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं, फिर आपके पास उसको रहना ही अनिवार्य है। क्यों? माता पिता हैं घर में, तो तुम्हारे माता पिता है ना, उसके माता पिता भाई बंधु तो सब आप हो। अगर वो अपने पति को भगवान समझती तो उसके लिए कोई भी कहीं भी कोई भी अवसर नहीं, वो आपके लिए है। आपके माता पिता हैं, आप देखिए, आप माता पिता को लाइए, आप सेवा कीजिए, आपका संबंध उससे है। उसने माता पिता को देखकर ब्याह नहीं किया था, उसने आपको देखकर ब्याह किया, उसने आपसे संबंध माना। आपकी खुशी के लिए वो सबकी सेवा करती है और उसकी खुशी उससे दूर है, वो कैसे बर्दाश्त करे? तो ये सिद्धांत नहीं, मतलब ये सिद्धांत नहीं। हाँ आपको उसके साथ उसको राजी करना होगा। अगर वो राजी है तो सार्स है, आपके दो हाथ हैं, एक हाथ इधर से दे रहा है, एक हाथ उधर सेवा कर रहा है, चलेगा। आपको उससे राजी करना होगा। अगर कहती नहीं हम वहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं, फिर आप जहाँ हो उसका अधिकार है, शास्त्रीय और व्यवहारिक भी, शास्त्रीय भी और व्यवहारिक भी। वो आपके माता पिता की दासी नहीं है, वो आपकी दासी है। आप जहाँ हो वहीं उसकी सेवा है। आपको उसको राजी कर लो फिर कोई बात नहीं। हाँ अगर वो राजी हो जाती है सार्स तो कोई बात नहीं, कोई फिर वो उसकी राजी होना अति अनिवार्य है। आज यही सब भूल गए हैं, तभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार फिर क्या हो रहा है कि ये सब दुनिया की जितनी दलिद्रता है ना, पापाचरण है, सब हो रहे हैं। पति अपना कहीं, पत्नी अपना कहीं, और उनका तलाक, दुनिया का सब गंदगी जो है ना, सनातन धर्म में ये गंदगी नहीं थी। ये सब बाहर से आई जो दिमागों में गंदगी है ना, बेविचार प्रवृत्ति, ये सब हमारे धर्म में नहीं।
बहुत गंभीर, शांत और मृदु व्यवहार करने वाला सनातन धर्म है। हिंदू धर्म कोई ऐसा नहीं है, पिट गया है लेकिन किसी को पीटने की इच्छा नहीं की है। आज क्या हो रहा है, ब्याह होकर के आया, पत्नी दूसरे लड़के से प्यार कर रही और जहर दे दिया, अपने पति को मार दिया। पति दूसरे लड़के से प्यार कर रहा, पत्नी को नाना प्रकार से प्रताड़ित करके, ये सब क्या हो रहा है? अरे एक जीव है, तुम्हारे को समर्पित है, यही विश्वास नहीं हो पा रहा तो फिर भगवान पर क्या विश्वास करोगे? आज कौन विश्वास के लायक रह गया है? सब कुछ अपना दे करके वो पति को रिझाना चाहती है, पति दूसरी जगह रिझा हुआ उसको मरवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, कोई नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उसे नष्ट कर, क्या हो रहा है ये? इसलिए कम से कम सोचो भगवान की कितनी कृपा है कि पत्नी तुम्हें पति रूप में वर्ण करके सिर्फ तुमसे, ये तो मरो जाए दुनिया में जाओ, क्या मतलब? संसार का स्वरूप देख रहे हो ना। पति बोल नहीं सकता पत्नी से, बोलेगी तो कहे तुम 10,000 कमाते हो, मैं 20,000 कमाती हूँ, तुम हंसो खेलो जिससे खेलना है, हमारा जितना, हम अपनी स्वतंत्र, तुम अपनी स्वतंत्र, केवल ब्याह भर है, एक घर में रहते हैं, पड़ोसी की तरह रहते, कोई मतलब नहीं। बोले चाय बना दो, तुम्हारे नौकर, तुम बना के पियो। ऐसे कितने लोग हमसे मिलते हैं जब, तो ये हाँ, बहुत बहुत विचित्र विचित्र। ये भाग्य मनाओ कि ऐसी पत्नी है जो धर्म पूर्वक चल रही, तभी वो कह रहे मैं पति के साथ ही रहना चाहूँगी, तो आदर है उसकी बात का, आप उसे मना लीजिए, या फिर धन कमा के माता पिता को बुला लीजिए, दोनों मिलकर सेवा कीजिए, माता पिता का भी सौभाग्य होगा। जैसा भी हो, उसके प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर है कि उसका अधिकार है और वो अधिकार आपको शार से देना चाहिए ही, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए।